नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। आप देख रहे हैं यार गुरुजी कॉन्सेप्ट। ये वीडियो नंबर सिस्टम की सीरीज का चौथा वीडियो है, चौथा पार्ट है, जिसमें हम लोग डिविजिबिलिटी रूल यानी कि भाज्यता पर आधारित जो नियम है उसको देखेंगे और उस पर आधारित प्रश्न कुछ देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले नंबर सिस्टम के 3 वीडियोस जो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उसको आप जाकर देख सकते हैं। चलिए देखिए, 2 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि ठीक है, 2 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि यदि यूनिट प्लेस यानी इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये संख्याएं आती हैं, इकाई के स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 आती हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो 2 से डिविजिबल होगा, वो 2 से विभाज्य हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं भाई। एग्जाम्पल के लिए जैसे 210 इकाई के स्थान पर 0 है, सीधा 2 से डिविजिबल है। 118 कुछ भी ले लो इस तरह से। 316 है ना, 1004, यानी कि इकाई के स्थान पर अगर ये चीज़ें हैं तो वो 2 से डिविजिबल है। इसमें कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं ज़्यादा। ठीक उसी तरीके से डिविजिबिलिटी बाई 3 आप देखते हैं। डिविजिबल बाई 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? यदि अंकों का योगफल, जो आपको अंक दिए गए हैं, यदि अंकों का योगफल सम ऑफ डिजिट अगर सम ऑफ डिजिट यानी कि अंकों का योगफल 3 से डिविजिबल है, तो हम कहते हैं कि वो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, 3 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं भाई, मान लो 318 है। अब इसका सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा? 3, 1, 4, 8, 4, 12, 12 3 से कट जा रहा है। जब 12 3 से कट जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा देख लेते हैं। 1743, इसके अंकों का योगफल क्या होगा? 7, 1, 8, 8, 4, 12, 12 3, 15, यानी कि 15 क्या है? 3 से डिविजिबल है। तो ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल कि अगर अंकों का योगफल 3 से डिविजिबल है, तो वो पूरी की पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी, 3 से वो कट जाएगी, 3 से वो विभाज्य हो जाएगी। अब डिविजिबिलिटी बाई 4 देखते हैं हम लोग। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? यदि देखो 4 से क्या हो जाएगा? 4 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि यदि दहाई और इकाई के अंकों, यानी कि अगर मान लीजिए कोई, देखो, यदि दहाई और इकाई, दहाई और इकाई यानी कि यूनिट प्लेस और सेकेंडरी प्लेस पे दोनों डिजिट जो होंगे, उनसे अगर बनी जो संख्या होती है, अगर वो 4 से डिविजिबल, मतलब क्या हुआ? दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से डिविजिबल है, तो वो 4 से पूरी संख्या डिविजिबल होगी, 4 से पूरी संख्या कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 816 में दहाई और इकाई से बनी संख्या कौन सी है? 1 और 6। ये 4 से डिविजिबल है।
अगर ये 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी। 4 चौक 16। कुछ और ले लेते हैं, 11, 24, 15, 24 यानी कि 11,524। इसमें देख लेते हैं, अगर ये 24, दहाई और इकाई ये 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी। कहने का मतलब डिविजिबिलिटी बाई 4 जो है 4 से विभाज्य वही संख्या होगी। अगर दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी। उसी तरीके से अब आगे देखते हैं डिविजिबल बाई 5। डिविजिबल बाई 5 में ये है कि अगर इकाई के स्थान पे और दहाई के स्थान पे, ठीक है, इकाई और दहाई यानी कि यूनिट और सेकेंडरी दोनों प्लेस पे, नहीं यूनिट प्लेस, चूँकि 5 से बोल रहा ना, सॉरी 5 से बोल रहा है, तो यानी कि इकाई के स्थान पर अगर 0 और 5 है, इकाई के स्थान पर अगर 0 या 5 हो, ठीक है, अगर इकाई के स्थान पर यूनिट प्लेस पर 0 और 5 हो तो वो पूरी की पूरी संख्या 5 से डिविजिबल होगी। जैसे 110, 110 क्या है भाई, इकाई के स्थान पर क्या है तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगी। ऐसी तरह कुछ भी ले लो, 265, 265 में इकाई के स्थान पर क्या है 5 है तो ये पूरी संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी। यानी कि अगर इकाई के स्थान पर 0 या 5 है तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी 5 से कट जाएगी, 5 से वो विभाजित हो जाएगी। 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? 6 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि अगर, चूँकि 6 का मतलब 2 तिहाई 6, अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य हो, अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कट जा रही हो, दोनों से भाज्य हो, दोनों से विभाज्य हो, तो वो संख्या पूरी 6 से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि जो भी संख्या दी रहेगी वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 216, मान लो 216 में 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि ये 2 से डिविजिबल तो है। अब कह रहा कि 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। भैया 3 से डिविजिबल होने का क्या रूल है? 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि अंकों का योगफल 3 से डिवाइड होना चाहिए। यानी कि 2, 1, 3 और 6, 3, 9 यानी कि 9 क्या है वो भी 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये पूरी की पूरी संख्या जो है 6 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक, बहुत आसान। नेक्स्ट देखते हैं 7 से डिविजिबिलिटी का रूल। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसका रूल ये है कि 7 से डिविजिबल जो होगी तो इसमें जैसे मान लीजिए कोई संख्या है इस 343, तो इसका रूल ये है कि इकाई के अंक का दोगुना करते हैं, इकाई के अंक का दोगुना, उसके बाद इकाई के अंक को छोड़ करके जो बची हुई संख्या है उसमें से उस दुगुना संख्या को घटाने पर जो संख्या आएगी वो 7 से विभाजित होनी चाहिए। नहीं समझे? स्टेटमेंट थोड़ा लंबा है। कहने का मतलब ये है कि इकाई के अंक का दोगुना, मान लीजिए 343 कोई संख्या है तो इकाई के अंक का दोगुना करते हैं, 3 और गुणे 2 बराबर 6। इकाई के अंक का दोगुना 6, इकाई के अंक को छोड़ करके यानी कि 3 को अब छोड़ दो, बची हुई संख्या यानी कि 34, बची हुई संख्या में से इकाई के अंक का जो दुगना आया है उसको आप माइनस कर दो, जो आएगा वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। 28 6 34, 28 6 34, तो 28 क्या, 7 चौक 28, ये 7 से पूरी तरीके से क्या है डिविजिबल है ना। तो जब 7 से डिविजिबल है तो यानी कि ये पूरी की पूरी संख्या डिविजिबल हो जाएगी। समझो, इकाई के अंक का दोगुना, इकाई के अंक को छोड़ करके बची हुई संख्या में से घटाने के बाद वो 7 से डिवाइड होना चाहिए। ये तरीका इसका है। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल आसान है। 4 से डिविजिबिलिटी का जो रूल है वैसे ही 8 से डिविजिबिलिटी का रूल है। कैसे है देखिए, उसमें 4 वाले में
इकाई और दहाई आप लेते थे। 4 वाले में आप लेते थे इकाई और दहाई, 8 वाले में इकाई, दहाई, सैकड़ा भी आप ले लेंगे। ठीक है, 3 डिजिट तक ले लेंगे, राइट से 3 डिजिट आप ले लेंगे। कितनी भी बड़ी संख्या हो, 8 से डिविजिबिलिटी के लिए राइट से आप 3 डिजिट ले लेंगे, वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे कोई संख्या लेते हैं, जैसे मान लो 97,128 मान लेते हैं। ठीक है, इसमें ये तीनों इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। 8 एकन 8, 4 12, 8 6 48 है ना। 8 एकन 8 4, 8 6 48। तो ये अगर इतना 8 से डिवाइड है तो इसके पहले कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, वो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 8 से डिविजिबल होगी। यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी संख्या 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी। अब अगर 4 से की बात करता है तो सिर्फ 2 ले लो, इकाई दहाई से बनी संख्या, तो 4 और 8 में ऐसा ही कुछ रिलेशन है, याद करने का यही तरीका है। ठीक है, अब 9 से डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी फटाफट। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि जैसे 3 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है, वैसे ही 9 से डिविजिबिलिटी का रूल है। उसमें अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए था, यहाँ पर अंकों का योग कैसे 9 से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पर अंकों का योग, एक सेकेंड, यहाँ पर अंकों का योग आपको 9 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं 576, तो 9 से इसको ऐड करो, 7 5 12, 12 6 18 है ना। 7 5 12 6 18, 18 क्या है 9 से डिविजिबल है, 18 क्या है 9 से डिविजिबल है। यानी कि यहाँ पर अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। इसी तरीके से 3, यानी कि 3 का रिलेशन 9 से बना लो, 4 का रिलेशन 8 से बना लो, बाकी तो बहुत सब आसान है, 5 में 0 5, ऐसा ही सब है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब डिविजिबल बाई 10। ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान, ये 5 की तरह समझ लो। 5 में 0 और 5 इकाई के स्थान पर होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 में 0 और 5 होता था, 5 से डिविजन, सब एक दूसरे को रिलेट करके पढ़ेंगे तो आसान हो रहेगा थोड़ा समझने में। 5 के लिए 0 और 5 होता था, डिविजिबिलिटी बाई 10 में क्या हो जाएगा, सिर्फ 0 हो जाएगा। इकाई के स्थान पर अगर 0 है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, सीधी सी बात है। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल 7 की तरह थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, 11 से डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं क्या है। देखिए इसमें जो है सम और विषम जो स्थान होते हैं, कोई भी संख्या होती है तो उसमें सम विषम स्थान होंगे, 1 2 1 3 5 2 4 इस तरीके। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 1 3 6 1 0 और 5 ले लो और 2 ले लो, मान लो ये कोई संख्या है। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल बहुत पूछता है और थोड़ा सा ये उनके रिस्पेक्ट में ये थोड़ा सा है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन बहुत आसान है। इसमें सम और विषम यानी कि 1 3 फिर एक एक गैप करके इस तरीके से सम और विषम स्थान जो होते हैं उनके अंकों का योगफल और उनका अंतर, यानी सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर, इनको सबको जोड़ोगे और जो यहाँ आएगी उन दोनों को आप माइनस करोगे, बस सीधा सा तरीका। सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर अगर 11 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 11 से डिविजिबल, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। इतनी बड़ी संख्या को आप डिवाइड करोगे तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप खटाखट जोड़ लो। 1 6 7 7 और 0 7 7 2 9 है ना, 9 हो गया। 3 1 4
4 और 5, 5 4 9, 9 मतलब 9, 9 माइनस 9 0। नहीं समझे? ठीक भाई, या तो 0 या तो 11, तभी तो पूरी संख्या डिविजिबल होगी। तो ये पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक 11 तक होता है डिविजिबिलिटी का जो रूल है। अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। देखो कैसे क्या है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि संख्या 5 4 3 2 स्टार 7 ये 9 से डिविजिबिलिटी का पूछा है, तो कह रहा है कि इस स्टार के स्थान पे क्या आएगा, है ना। हमको पता है, क्या पता है, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल पता। अभी हमने देखा कि अंकों का योगफल 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अंकों का योगफल 9 से डिवाइड करो, अंकों का योगफल निकालो। 5 4 3 2 प्लस स्टार और प्लस 7, तो ये 5 4 9 9 3 12, 5 4 9 3 12, 12 2 14, 14 और प्लस 17 4 21 और प्लस स्टार। ठीक, प्लस स्टार। अब ये 9 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो भैया 9 से डिवाइड तभी होगा जब 9 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, यानी कि 21 तो है ही। स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर 6 रख दें तो ये हो जाएगा 27। अगर इस स्टार पर हम 6 रख दें, स्टार पे हम 6 रख दें अगर, तो ये हो जाएगा 21 6 27, और 27 9 से डिविजिबल है, तो यानी कि ये 6 इसका आंसर हो जाएगा। 6 आंसर सी हो जाएगा। उसी तरीके से इसको देख लो खटाखट। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 5 4 2 8 संख्या 9, ये भी 9 से है क्या? नहीं 9 से नहीं, इसके 11 से है। 11 से होना चाहिए, 9 2 11। हाँ ठीक है, 11 से होना चाहिए। अब देखो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल अभी हमने बताया। 5 4 2 8 है, तो सम विषम स्थानों के अंकों का योगफल ले लो। 2 2 से स्टार, इससे ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 2 7 7 और प्लस ये जो वैल्यू निकालनी है इक्वल टू 4 8 4 12, यानी कि स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 में से 7 के 5। मतलब ये है कि अगर यहाँ पर 5 आ जाए तो वो 11 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। सम और विषम स्थानों के अंकों का योगफल, यानी कि 7 5 2 7 और प्लस स्टार और 8 4 12, 7 और 5 12। अगर ये 5 रख देंगे दोनों साइड बराबर बराबर, 12 12, यानी कि 5 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसका आंसर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, इस वीडियो में बस इतना ही था। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप ER गुरुजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को निश्चित रूप से आप शेयर और सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों के बीच में इसको शेयर करिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।